22 दिसंबर 2016 की दोपहर में एक नॉर्मल आरे कॉलोनी में रहने वाले एक पर्सन को एक जंगल से इलाके में पेड़ के साथ बैठा एक आदमी दिखता है, जिसके पास जाने पर उसे रियलाइज होता है कि ये कोई जिंदा इंसान नहीं था, बल्कि ये एक बिना सर की नेकेड लाश थी। वो पर्सन ये मंजर देखते ही तुरंत पुलिस में कॉल लगाता है और कुछ ही समय में पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम वहां पहुंच जाती है। उस बॉडी को तुरंत नियर बाय हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और पता चलता है कि वो बॉडी थी ब्रैंडन गोंसाल्वेस की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्राइम केस। और आज का क्राइम केस एक ऐसे पर्सन के बारे में है जिसकी डेथ की क्रूएलिटी ने पूरे दुनिया को शॉक में डाल दिया था। और आज 8 साल हो चुके हैं इस केस को, लेकिन आज तक इस केस के बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाया कि आखिर ब्रैंडन गोंसाल्वेस का मर्डर इतनी क्रूएलिटी के साथ आखिर किसने किया था, किन लोगों का हाथ इस मर्डर के पीछे था और आखिर ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से ब्रैंडन गोंसाल्वेस को मारना पड़ा। ये मर्डर देखकर साफ पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल मर्डर नहीं था, बल्कि ब्रैंडन गोंसाल्वेस पे एक रिचुअल परफॉर्म किया गया था और वो एक विक्टिम था उस रिचुअल का। और आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या थी, उसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि आखिर ब्रैंडन गोंसाल्वेस कौन था। ब्रैंडन गोंसाल्वेस, जो कि गोरेगांव वेस्ट में रहता था, एक नॉर्मल डिसेंट 22 ईयर ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप बट गुड इन नेचर। ब्रैंडन का एक स्केड्यूल था जो कि वो हमेशा फॉलो करता था। वो हर सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता था इन आरे कॉलोनी। कभी कभी वो अपने डॉग को भी साथ लेकर जाता था और अपना यही स्केड्यूल फॉलो करते हुए हर रोज की तरह ब्रैंडन 19 दिसंबर 2016 को अपने घर से निकलता है आरे कॉलोनी में वॉक के लिए। लेकिन वो दिन बाकी दिनों से अलग था। उस दिन ब्रैंडन घर ही नहीं लौटता। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन ब्रैंडन का कुछ अता पता नहीं था। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, उसकी मदर और सिस्टर की चिंता भी ब्रैंडन को लेके बढ़ती गई। शुरुआत में तो उन्हें लगा कि ये कोई चिंता की बात नहीं है, ब्रैंडन शायद कहीं चले गया हो, अपने कोई दोस्त के साथ हो, लेकिन वो लौट ही नहीं रहा था। ब्रैंडन की मदर सीमा और उसकी बड़ी बहन कस्मा चिंता में आकर पास के ही पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करवा देते हैं। जांच पड़ताल शुरू होती है, सारे सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए जाते हैं, लेकिन उनमें भी ब्रैंडन की कोई खबर नहीं थी। उसमें ब्रैंडन की कोई क्लिप नहीं थी और काफी सारे सीसीटीवी फुटेजेस तो उस टाइम पीरियड में बंद पड़े थे। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से ब्रैंडन की मिसिंग होने की मिस्ट्रीज और ज्यादा बढ़ती गई। अंटिल एक दिन कुछ ऐसा मिलता है जिसने सभी लोगों को दहशत में डाल दिया। 22 दिसंबर को ब्रैंडन के मिसिंग होने के 3 दिन बाद उन्हें ब्रैंडन की लाश मिलती है एक पेड़ के सहारे टिकी हुई। उसका सर डिकैपिटेटेड था, जो कि 20-30 मीटर दूर पड़ा हुआ था उसके बॉडी से, और वहीं पे उसके कपड़े भी पड़े हुए थे जिनमें खून के धब्बे लगे हुए थे। और जो उसकी बॉडी थी उसके अराउंड कुछ सामान बिखरा हुआ था, जैसे कि एक नारियल, पादुकास, एक शीशा, कुछ धागे, हल्दी, कुमकुम और भी ऐसी कई सी चीजें थी जो कि काला जादू, रिचुअल्स, इन सब चीजों में यूज की जाती है। और एक और चीज, उसके फॉरहेड एंड हेड पर 2 सिंबल्स बने हुए थे क्रॉस साइन के। वो सिंबल कुछ शार्प ऑब्जेक्ट से उसकी बॉडी में गड़ा रखे थे। पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि ब्रैंडन की डेड बॉडी में से काफी सारे बॉडी ऑर्गन्स मिसिंग थे, जैसे कि उसकी टंग, वॉइस बॉक्स, बेसिकली उसके चिन टू चेस्ट तक का काफी सारा ऑर्गन एंड काफी सारा पार्ट मिसिंग था। उसकी डेथ हेड इंजरीज, ब्लड ट्रॉमा से हुई थी और इन द एंड उसका डिकैपिटेशन हुआ था। ये केस सुनने में ही इतना हॉरिफिक है, तो क्राइम सीन पर जो उस डेड बॉडी का मंजर होगा, वहाँ की जो हालत होगी, वो सोच भी नहीं सकता कोई। ये मर्डर 3 दिन पहले किया गया था। और सबसे वियर्ड फैक्ट अबाउट दिस केस इज कि उस पूरे क्राइम सीन पर खून का एक निशान भी नहीं था। उस पूरी जगह खून नहीं दिखा। इसका साफ मतलब ये होता है कि मर्डर एक्चुअली में कहीं और हुआ था और यहाँ पे सिर्फ बॉडी को लाके रख दिया है। जब पता चलता है कि ये बॉडी ब्रैंडन गोंसाल्वेस की थी, तो तुरंत ये इन्फो उसके घर वालों को दी जाती है। और ये सुन के, इस मर्डर की क्रूएलिटी को सुन के वो सब शॉक में थे।
अब क्राइम सीन की जो हालत थी, हर जगह कुमकुम, रिचुअल्स का सामान, ये सब बिखरा हुआ था। इवन ब्रैंडन की बॉडी पर भी 2 सिंबल स्कार्फ थे। कोई भी कह सकता है कि ये कोई सिंपल मर्डर का केस नहीं है, बल्कि ये एक रिचुअल, एक ब्लैक मैजिक का केस है। ब्रैंडन को सेक्रीफाइस किया गया था। वेल, वन मोर थिंग टू नोट, ब्रैंडन की बॉडी पर कोई भी फोर्स के साइंस नहीं थे, विच इज वेरी सस्पिशियस। इस केस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही स्पेशल टीम्स बनाई गई थी, लेकिन इस केस का कोई भी एविडेंस नहीं मिल पाया और ये केस और भी ज्यादा मिस्ट्री से भरता गया और उलझता गया। ब्रैंडन गोंसाल्वेस की फैमिली से पूछताछ की जाती है और जब पूछताछ की जाती है तो ब्रैंडन की मदर सीमा बताती है कि ब्रैंडन की जो फादर थे उसकी डेथ कुछ 6 साल पहले हो चुकी थी और जब से उसके फादर की डेथ हुई है ब्रैंडन गोंसाल्वेस थोड़ा अनयूजुअल रहने लगा है। उसे डिप्रेशन खाता गया और वो बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट और खुद में रहने वाला लड़का बन चुका था। उसके फादर की डेथ ने उसके माइंड पर बहुत ज्यादा इफेक्ट किया था। करीबन 4 महीने पहले से ब्रैंडन काफी ज्यादा अजीब हरकतें भी करने लगा था। वो अपने में ही रहता, किसी की सुनता नहीं था, बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहता था और उसे स्मोकिंग हैबिट्स भी लग गई थी। हालांकि ब्रैंडन ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं था जो कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग इन सब में जाए। अपनी फादर की डेथ के बाद जो डिप्रेशन उसे हुआ उसके कारण वो अपनी पढ़ाई में भी कमजोर होता गया और उसका एकेडमिक लेवल बहुत ज्यादा नीचे आ चुका था। अब ब्रैंडन के घर वालों से पूछताछ कर ली, अब जाते हैं उसके दोस्तों से पूछताछ करने। दोस्तों से पूछताछ होती है तो कुछ ऐसी मिस्ट्रीज ब्रैंडन की खुल जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड एंड शॉकिंग थी। ब्रैंडन के दोस्त बताते हैं कि वो सब साथ मिलके यूजे बोर्ड का यूज करते थे और उससे आत्माओं को बुलाते थे। और इस बोर्ड के बारे में किसको नहीं पता, ये एक ऐसा बोर्ड है जिससे हम लोग इजीली किसी भी पर्सन की सोल को बुला सकते हैं और उससे अपने सवाल पूछकर जवाब ले सकते हैं। ब्रैंडन और उसके दोस्त मिलके भी इस गेम को खेला करते थे। जब उसके एक दोस्त ने उससे पूछा था कि तुमने ये बोर्ड कहाँ से सीखा, तो ब्रैंडन ने कुछ जवाब नहीं दिया और उसने उसके बाद अपने डेड अंकल की सोल को बुलाया और उससे क्वेश्चंस पूछे थे। उसके दोस्त ये भी बताते हैं कि ब्रैंडन एक ग्रुप का मेंबर था जिसका नाम था साइको, और उस ग्रुप के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं, लेकिन ब्रैंडन जब उनका मेंबर था तो उन सबका एक रूल था, वो लोग हमेशा अपने घर के बाहर एक स्टार का साइन बनाते थे और उसके अंदर लिखते थे PSY, और यही सेम सिंबल ब्रैंडन के घर के आगे भी मिला था और इस ग्रुप के हर मेंबर के घर के आगे ये सिंबल था। जब ब्रैंडन के घर को और ज्यादा तलाशा गया तो उन्हें एक और चीज वहाँ पे बहुत वियर्ड और अनयूजुअल दिखती है और वो थे ब्रैंडन के स्केचेस। ब्रैंडन ने अपनी वॉल्स और पेपर्स पे बहुत सारे स्केचेस बना रखे थे और वो कोई नॉर्मल स्केचेस नहीं थे, वो स्केचेस बहुत ही ज्यादा डीप थे। जहाँ पे हम देख सकते हैं कोई डिकैपिटेशन कर रहा है, हम वहाँ देख सकते हैं एक जिराफ का सर कटा हुआ, और हम देख सकते हैं काफी अजीब और काफी वियर्ड क्रिएचर्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट मूवीज एंड कार्टून से रिलेटेड है। ब्रैंडन का जब फोन चेक किया गया तो उसके फोन में कुछ भी अनयूजुअल और वियर्ड नहीं था। उसकी कॉल हिस्ट्री में भी लास्ट टाइम उसकी बात एक रिलेटिव से ही हुई थी। ब्रैंडन की फैमिली काफी ज्यादा अपने रिलेटिव से प्रॉपर्टी के मैटर को लेके आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व थी और इसी वजह से ये थ्योरी बनाई गई कि शायद ब्रैंडन के ही कोई क्लोज रिलेटिव ने ब्रैंडन का मर्डर करा ड्यू टू प्रॉपर्टी आर्ग्यूमेंट्स। बट इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए कोई भी इनफ एविडेंस नहीं है कि किसी को भी शक के घेरे में लाया जा सके। 500 से भी ज्यादा लोगों से ब्रैंडन के बारे में पूछा जाता है और उनको एक शक की नजरों से देखा जाता है और काफी सारे लोगों पे काफी ज्यादा डाउट किया गया था, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस किसी को भी पकड़ में नहीं लिया जा सका। कोई भी इस केस का प्राइम सस्पेक्ट नहीं बन पाया और ये केस 8 साल होने के बावजूद आज तक एक मिस्ट्री है और कभी सॉल्व नहीं हो पाया। ब्रैंडन की माँ और बहन हमेशा पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रहते हैं कि कभी तो ब्रैंडन के बारे में कुछ पता लग पाए, लेकिन ये केस को लैक ऑफ एविडेंस की वजह से बंद कर दिया गया था। ब्रैंडन की सिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों को लेटर्स भी लिखे कि इस केस को दोबारा से रीओपन किया जाए, लेकिन इसका कोई भी जवाब नहीं आया और ये केस आज भी बंद है और एक हमेशा के लिए मिस्ट्री रह गया। उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ ब्रैंडन के साथ, वो कभी किसी को पता नहीं लग पाया।
और आखिर कैसे वो इन सब चीजों में फंस गया वो भी किसी को नहीं पता। ये मर्डर, और हम कह सकते हैं एक रिचुअल, इतने सफाई तरीके से किया गया कि कुछ भी सबूत नहीं छोड़ा पीछे, और हमेशा के लिए ये मिस्ट्री एक मिस्ट्री ही रह गई। ब्रैंडन का राज ब्रैंडन के साथ ही रह गया।